प्रोग्राम रखा गया था आपके द्वारा, क्या किस तरह का स्लोगन क्या था? यहाँ का भेल के जो कर्मचारियों ने रखा था राजवीर जी के सौजन्य से, और इंटक के सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी संजय गाबा जी का विशेष योगदान रहा, और भेल के तमाम कर्मचारी लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, इनकी अपनी समस्या है, ट्रांसफर पोस्टिंग का है, बिना वजह इन्हें हरेसमेंट किया जा रहा है, आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफ़र किया जा रहा है जो क्लाइमेट सुटेबल नहीं। मोदी जी का तो योजना है हर चीज़ को बेच देना। मैं उदाहरण के तौर पर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड CEL साहिबाबाद का 210 करोड़ में बेचा गया है एक फर्नीचर वाले को, जबकि उसकी वैल्यू 2000 करोड़। तो ये कब बेच दें कोई ठिकाना नहीं है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? नेहरू जी ने इसको बनाया था। नेहरू जी ने केवल इसलिए नहीं बनाया था कि वस्तुएं मिलें, बल्कि इसलिए रोजगार मिले लोगों को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सबके बच्चे पढ़े लिखे। लेकिन मोदी जी के लिए बच्चे दो ही घर के हैं, वो अडानी अंबानी, बाकी सारे ख़त्म हो जाएं कोई चिंता नहीं। जब कोई प्राइवेट आदमी अगर मान लो भेल को लेता है, कि एग्जाम्पल देता हूँ, तो इन सब को निकाल देगा और हैवी मशीनीकरण होगा और कुछ ही लोगों से प्लांट चलेगा, और वो भी बहुत कम वेतन पर रखा जाएगा। हायर और फायर की नीति होगी। श्रम कानून में जो इस तरह से सुधार आए हैं, या सुधार जो बदलाव आए हैं, जो 42 श्रम कानून थे उनको कंसाइज करके 4 में करने का जो इनका कुत्सित इरादा है, जो कि किसान आंदोलन की वजह से अभी दब गए, पोस्टपोन कर दिया, नहीं अब तक कर दिए होते। वो श्रमिक विरोधी है, मजदूर विरोधी है, उसका भी विरोध करने के लिए आए। और कांग्रेस पार्टी को जिताने से भेल बचेगा और चीज़ें सस्ती होंगी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार लोगों को मिलेगा, और असंगठित कामगार की संख्या देश में बहुत है, 45 करोड़ के आसपास। उसकी जिम्मेदारी सोनिया जी ने, राहुल जी ने हमें दी है। असंगठित कामगार का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कर्मचारी का भी, कांग्रेस का, उनको भी संगठित करने की ज़रूरत है। शुरू कर रहे हैं। आज शुरुआत हमने देहरादून से किया, यहाँ भी उस पर कुछ हमने बातें कही है। सिटकुल में और तमाम इलाकों में यहाँ भी असंगठित कामगार बहुत हैं, सभी जगह है। हाँ। तो उनको, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, PF नहीं है, ESI नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, कोई कवर नहीं है उनका। तो उनको संगठित करके उनके जो अधिकार कांग्रेस सरकार के टाइम में दिया गया था, ई श्रम पोर्टल पर जो कार्ड बनाना है, लेबर कार्ड एक्सेट्रा, अगर वो करा दिया जाए तो एक बड़ी राहत हो सकती है, तमाम सहूलतों से वो कवर हो सकते हैं। जिस तरह हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो इसके लेकर क्या यूनियन है, किस तरह से अग्रसर है? यूनियन तो पूरी अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन यूनियन के लोगों को भी, एक गांव है तो गांव को प्रभावित करना चाहिए। यूनियन वाले क्या है, यहाँ घर बना लिए, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर। कुछ नेता ही लोग लड़े सोचते हैं, बाकी सोचते हैं कि सबका होगा तो हमारा भी होगा, और नहीं होगा तो हमारा। ये जो सोच है इस देश के लोगों की, वो गलत सोच है। सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब चुनाव आया है, इनको अपने गांव में मैसेज भेजना चाहिए, अपने इलाकों में, अगर उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से, कि इनको हराओ। इनको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए, और मोदी जी के जो आम जनता के विरोधी नीति है उसका पर्दाफाश करना चाहिए। इनको भी अपनी जिम्मेदारी एहसास होना चाहिए। 5 राज्यों में अब चुनाव हो रहा है, तो क्या यूनियन और जो श्रमिक हैं किस तरह से मैंने बोल दिया है, इनकी भूमिका जो है मैंने बोल दिया।